2 साल बाद बेमिसाल या बदहाल। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। हमारा विशेष प्रोग्राम 2 साल बेमिसाल या बदहाल। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिखाएंगे कि किस ग्राम पंचायत में 2 साल में कितना कार्य कराया गया या सिर्फ कागजों में ही दम कर तो नहीं रह गया विकास। न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव दोताई में विकास कार्यों की पड़ताल करने निकली, जहां हमारे संवाददाता भूपेंद्र सागर ने विकास कार्यों को लेकर पड़ताल की। गांव में काफी जगह सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। ग्राम प्रधान पति राशिद चौधरी से भी विकास कार्यों को लेकर सवाल जवाब किए गए। गांव में नाले व सड़क निर्माण व पेयजल की व्यवस्था बहुत ही अच्छी पाई गई। इसके साथ साथ गांव में बनी स्कूल में बनी आकृति व शिक्षा भी लाजवाब दिखाई दी। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र सागर। 2 साल बेमिसाल, किस ग्राम पंचायत में कितना हुआ विकास कार्य या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ग्राम समाज, तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा एक कार्यक्रम 2 साल बेमिसाल चल रहा है, जिसको लेकर आज हम पहुंचे हैं गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के मुस्लिम बहुमूल्य गाँव दोताई में। हमारे साथ ग्राम प्रधान राशिद चौधरी हमारे साथ हैं। बात करते हैं राशिद जी से। जी प्रधान जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी आप सबसे पहले तो मैं भूपेंद्र सागर जी और फजर मोहम्मद हमारे यहाँ गांव में जो ग्राम दोताई में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी 2 वर्ष 2 माह बीत चुके हैं। पिछली योजना में भी आप प्रधान रहे, अब इस योजना में आपकी पत्नी प्रधान हैं। सारे कारोबार आप दोनों देख भी रहे हैं। तो अच्छा, ये पहले ये बताएं, सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था गांव में किस कदर है? क्या आप कितने सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं? क्या कार्य चल रहा है? देखिए, सबसे पहले हमारे गांव में तो एक सफाई कर्मचारी है, सरकारी तो एक ही कर्मचारी है गांव के अंदर, लेकिन मैंने ग्राम पंचायत से ही जो मानदेय पर रख रखे 4 सफाई कर्मचारी हैं, एक सरकारी के अलावा। और साफ़ सफाई पर मेरा अधिकतर ज़्यादा ध्यान रहता है। पूरे गाँव में मैं साफ़ सफाई ज़्यादा उसका वो करता हूँ। और मैं एक दिन पहले से ही प्लानिंग बना लेता हूँ कि कौन से महल्ले में भेजना है ना सफाई कर्मचारियों को। मेरे गांव में आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं, साफ़ सफाई के मामले में बहुत बढ़िया मामला है, आप जाकर चेक कर लीजिए। अच्छा प्रधान जी, नालों का कुछ निर्माण बताया था, हमारी कुछ बात हुई थी जनता से यहाँ पर जो दोताई में, तो नालों का निर्माण भी आपने कराया है, उससे जल भराव से भी निजात मिली है? जी, मेरे गाँव में नाले बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बनवा रखे हैं। आप देख सकते हैं, नाले भी बनवाए हैं और उसके अलावा इंटरलॉकिंग का भी काम है। और मैंने एक आरआरसी सेंटर बनवाया है, आप उसका भी सर्वे कर सकते हैं। और पंचायत घर, सचिवालय और तुम्हारे आंगनवाड़ी, इनकी भी मरम्मत कराई है। और जो वाटर कूलर भी लगवाए हैं, फ्रीजर जो बोलते हैं, जिन्हें फ्रीजर हैं, वो गांव में मैंने लगभग 12 लगवाए हैं फ्रीजर गांव के अंदर। और कुछ सरकारी नल वगैरह भी लगवाए? सरकारी नल भी, हाँ सरकारी नल भी लगवाए हैं। सरकारी नलों की मरम्मत भी होती रहती है। बाकी आंगनवाड़ी आप देख लीजिए, हमारे गांव का पंचायत घर, और इंटरलॉकिंग आरसीसी भी करवाई है मैंने, सीसी भी डलवाई है। बाकी लाइब्रेरी भी है हमारे गांव के अंदर, और बच्चों के लिए जिम भी लगवाए हैं। अच्छा, लाइब्रेरी का उद्देश्य आपका बनवाने का, और गाँवों में भी लाइब्रेरी बनाई गई हैं, तो यही है कि जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकें, यही सोच है ना सरकार की मंशा है? जी, जो सरकार की मंशा है कि गरीब बच्चे, लाइब्रेरी का मकसद है बनाने का कि गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में जाके। और मेरा जो अक्सर ध्यान रहता है, मैं घर घर भी जाता हूँ, लोगों के यहाँ हर किसी के माँ बाप से मिलता हूँ गाँव के अंदर, कि इन्हें बच्चों को शिक्षा दो, शिक्षा से ही सारा संसार चल रहा है। और मैं भी ये चाहता हूं कि जैसे कहीं किसी गांव से पता लगता है कि फला गांव से एसडीएम, डीएम, कप्तान बने हैं, मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे गांव से भी। अच्छा, वो तो ठीक है, बेटियों पर कितना ध्यान है? बेटियों की बताएं कि जो बच्चियां हैं आपके गाँव की, बेटियों पर कितना ध्यान देते हैं? बेटियों के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या योजनाएं आपकी? कितना मतलब पढ़ी लिखी होनी चाहिए बेटियाँ, तभी आगे जाकर कुछ बन पाएंगे, उनके बारे में क्या सोचना? जी, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गाँव में बेटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की वो है, पढ़नी चाहिए। और पढ़ने से ही सारा मामला होता है, बगैर पढ़ा तो बेकार आदमी है। और मैं प्रतिदिन लोगों के पास भी जाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, बेटियों से भी मिलता हूँ, उनके माँ बाप से भी मिलता हूँ कि इन्हें शिक्षा दो, शिक्षा से ही सब संसार चलेगा। बेटियों पे मेरा ज़्यादा ध्यान है। अच्छा प्रधान जी, अभी आपके स्कूलों में भी हम घूमे,
पेंटिंग अच्छी हुई थी, डिजाइनिंग अच्छी हुई है, पढ़ाई भी ठीक चल रही है। तो आप स्कूल में जाकर टीचरों से भी बातचीत करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं किस तरह, तो स्कूलों में भी भ्रमण करते हैं आप या नहीं करते हैं? जी जी, मैं स्कूलों में भी जाता हूँ, स्कूलों में जाकर मिलता हूँ, मास्टरों से मिलता हूँ, बच्चों से भी बातें करता हूँ। अब प्रधान जी, और क्या योजना आप गांव के लिए लाना चाह रहे हैं कि क्या विकास कार्य और जो है कुछ नया कुछ होना चाहिए गाँव पर नया क्या, हमारे गांव में जो है एक प्राइमरी स्कूल है, मैं चाह रहा हूँ कि जूनियर स्कूल लाने की मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि कैसी किसी भी तरीके से जूनियर स्कूल आ जाए हमारे गांव में। और स्वास्थ्य विभाग में जैसे हम गए थे, आपके यहाँ जो स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है, स्वास्थ्य विभाग का जो अस्पताल बना हुआ है, तो उसमें क्या कार्य आपने ग्राम प्रधान निधि से करा है? मैंने उसमें कार्य करा है, उसके अंदर इंटरलॉकिंग भी लगवाई थी और एक कमरे की भी प्रक्रिया चल रही है स्वास्थ्य केंद्र के अंदर। तो मरीजों को दवाएं वगैरह सब फैसिलिटी? मरीजों को दवाई बढ़िया तरीके से मिलती है, मैं मिलता रहता हूँ, डॉक्टर लाइन से मिलता रहता हूँ डॉक्टरों से, कि अच्छे तरीके से लोगों को परवरिश की जाए। अच्छा प्रधान जी, कुछ जगह अभी भी ऐसी बची हुई हैं जहाँ पर मतलब पहले इंटरलॉकिंग हुई भी है, कुछ टूट फूट है, तो अब आप कब तक उन्हें कराना चाहेंगे? क्या क्या चाहेंगे उनको? नई नई गलियाँ बनवाना चाहेंगे, क्या करेंगे उन्हें उनमें मैं जल्दी ही काम कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और आने वाले वक्त में आप जब आपके दोबारा आपका आने का वो होगा, मैं उससे पहले ही सोच रहा हूँ कि पहले ही काम करा दूँ। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह जो है बच्चियों को पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, और कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जैसे हमारे ज़िले में बच्चियां बनी हुई हैं, लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन पर ज़िले का चार्ज है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लड़कियों को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बस लड़कियों को यही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव से भी कोई अच्छी पढ़ के कोई डीएम या कलेक्टर बने, उसी के मैं प्रयास में रहता हूँ। उनके माँ बाप से मिलता हूँ, बच्चों से भी मिलता हूँ, स्कूल में भी जाता हूँ, और उन लोगों से बात भी करता हूँ कि पढ़ने से ही सारा सुधार होगा, और सारा संसार पढ़ने से ही चल रहा है। ये थे हमारे साथ ग्राम दोतई प्रधान पति राशिद चौधरी। फिर होंगे किसी गांव में, हमारे साथ बने रहिए। 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर कितना विकास हुआ, कहाँ कितना निर्माण कार्य हुआ, और कितना भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार की भी खोलेंगे पोल। न्यूज़ इंडिया भूपेंद्र सागर के साथ फजर चौधरी की रिपोर्ट।